Hello everyone, welcome to class number 21 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का टॉपिक वही है हमारा जो कि लास्ट के क्लास का टॉपिक था, ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक्ड लिस्ट। सो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक्ड लिस्ट का कि हम कैसे एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट में कंप्लीटली ट्रैवर्स करके टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स एक लिस्ट में अवेलेबल हैं उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल जो कि लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस किया था। तो आज के क्लास में हम और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट का, जहां पे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, पर टोटली विजिट करेंगे और उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं, सारे नोड्स में जो भी डाटा आइटम्स हैं, उन डाटा आइटम्स को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि हम जानते हैं ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब क्या है। ट्रैवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब है विजिटिंग ईच नोड ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट अंटिल द एंड नोड इज रिच्ड। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट में हर एक नोड को विजिट करना, कब तक, जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे एक ऐसा एग्जांपल जहां पे हमें क्या करना है, हर एक नोड के डाटा को हमें प्रिंट करना है। जैसे कि वो प्रिंट करना क्या प्रिंट करना चाहिए, 40, 50, 60। ओके, सीक्वेंशियली जिसके बाद जो डाटा है उसको वो प्रिंट करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल लिंक लिस्ट के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, so traversing a single linked list to print the data of the linked list। एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में जितने भी डाटा है, सारे डाटा को हमें क्या करना है, वन बाय वन प्रिंट करना है हर एक नोड का, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग। ओके, हर एक नोड को वन बाय वन ट्रैवर्स करके या फिर विजिट करके। तो कोई भी एक लिंक्ड लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, एक लिंक लिस्ट पहले क्रिएट करना होता है। और लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हो, अपने तरीके से समझ भी सकते हो। पूरा सेम है। यहाँ तक हमने लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया जहां पे हमने 3 नोड को ऐड किया है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हर एक नोड में जो डाटा आइटम है उसको हमें प्रिंट करना है। तो हमें डाटा क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिया प्रिंट डाटा। और जो भी डाटा हम प्रिंट करेंगे, कहां से शुरू करेंगे प्रिंट करना, कोई भी एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से। और फर्स्ट नोड को पॉइंट कौन करता है, हेड पॉइंटर। तो जबकि हमें फर्स्ट नोड से काउंटिंग शुरू करना है और फर्स्ट नोड को जबकि पॉइंट करता है हेड पॉइंटर, तो मैंने यहाँ पे हेड पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया प्रिंट डाटा फंक्शन के पास। और ये है हमारा मेन पार्ट जो कि हमें समझना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम कैसे हर एक नोड के इंडिविजुअल डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे कि जो हेड पॉइंटर हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया है मेन फंक्शन से प्रिंट डाटा फंक्शन के पास, उसका वैल्यू अगर नल है, मतलब अगर नल है हेड पॉइंटर का वैल्यू, मतलब वो कोई भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब हमारे लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड अवेलेबल नहीं है, हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो वो प्रिंट कर सकता है लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके बाद वो जंप करके आएगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास, जहां पे हमने क्या किया है, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और जिसको असाइन किया है हमने नल वैल्यू। ओके, जिस पॉइंटर को मैंने असाइन किया हेड पॉइंटर का वैल्यू, क्योंकि उस पॉइंटर को लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और काउंटिंग हमारा कहां से शुरू होगा, ऑपरेशन हमारा कहां से शुरू होगा, लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से। और फर्स्ट नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू मैंने असाइन कर लिया पीटीआर पॉइंटर को। तो अभी पीटीआर पॉइंटर भी क्या करेगा, पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे असाइन किया था नल, अभी पीटीआर पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को, क्योंकि हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा था हमारे फर्स्ट नोड को। और हेड पॉइंटर का वैल्यू जबकि हमने असाइन किया पीटीआर पॉइंटर को, तो पीटीआर पॉइंटर भी अभी असाइन करेगा या फिर पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को। उसके बाद हमने यहाँ पे लूपिंग यूज किया है। ये लूपिंग तब तक चलेगा जब तक हम एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि एंड नोड का लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या होता है, नल। ओके, जब तक हमारा पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। सो अभी जबकि हमारा पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो प्रिंट क्या करेगा, पीटीआर डाटा। पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड के डाटा सेक्शन में क्या है, 40, तो वो प्रिंट करेगा 40। ओके, पहले क्या प्रिंट करेगा, पहले वो प्रिंट करेगा 40। 40 प्रिंट कर लिया। तो 40 प्रिंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर को यूज करके उसके लिंक सेक्शन में क्या है, 2000, तो 2000 अभी असाइन करेंगे हम पीटीआर को। तो अगर 2000 असाइन करेंगे पीटीआर को, जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है, तो सेकंड नोड को भी पॉइंट करेगा हमारा पीटीआर। सेकंड नोड को पॉइंट करने के बाद फिर जाके ऊपर चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है, तो फिर अंदर आएगा
अभी अंदर आने के बाद अभी हमारा जो पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में क्या है अभी 50, तो वो प्रिंट करेगा 50। ओके, 50 प्रिंट करने के बाद फिर आएगा पीटीआर के पास पीटीआर लिंक। तो पीटीआर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में क्या है, उसके लिंक सेक्शन में 3000, तो अभी पीटीआर असाइन करेगा किसको, 3000 को। ओके, जो कि थर्ड नोड का एड्रेस है। फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है। फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा पीटीआर डाटा, पीटीआर अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में क्या है 60, प्रिंट करेगा 60। फिर आएगा पीटीआर लिंक, तो पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में क्या है नल, तो अभी पीटीआर का वैल्यू असाइन क्या हो जाएगा नल। फिर ऊपर जाएगा, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि अभी पीटीआर का वैल्यू नल है। तो अगर पीटीआर का वैल्यू नल है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंडीशन जबकि फॉल्स हो गया तो लूपिंग का काम खत्म, और लूपिंग का काम जब खत्म तब तक हमने क्या प्रिंट कर लिया है 40, 50 एंड 60। ओके, तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 40, 50 एंड 60। सो आज के क्लास में हमने देखा कि हम कैसे एक पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करके उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं सारे नोड्स के डाटा को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।